नमस्कार फ्रेंड्स, एक और विषय है जो कि सेंसिटिव सब्जेक्ट है। उसके ऊपर में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो शादी ब्याह होते हैं उसके ऊपर में खर्चे कैसे होते हैं, किस तरीके का बिल्कुल अनकंट्रोल्ड, बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से खर्चे होते हैं, जिसको कि कंट्रोल अगर किया जाए तो हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। कई चीज़ें हैं जिसको कि ऊपर में रोक लगाया जा सकता है, सामाजिक दूरियों को कम किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, एक दूसरे के रखरखाव को या फिर एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को, घरों की अर्थव्यवस्था को और अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है। एक दौर था कि एक समय में जो शादियां होती थी, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, हम लोगों की भी, खुद हमारी भी शादी इसी तरीके से हुई है कि उस समय पे जब शादियां होती थी तो लोग जब खाने पीने के लिए आते थे या जो जिस तरीके से लोग रहते थे, तो बड़े कम खर्चे में खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाती थी और बहुत सारा कुछ खर्चा जो आज के समय में होता है उस समय नहीं होता था। खाने के लिए लोग टाट की पट्टियों पे बैठते थे लोग, अपना बुफे सिस्टम नहीं होता था। एंड दूसरी चीज़ ये कि उस समय घर के ही लोग, खानदान के लोग, सब लोग आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते थे और खाना खाने के टाइम पे घर के ही लोग खाना बांटते थे। घर के ही लोग खाना बनाते समय मौजूद रहते थे, देखते थे कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, हमारे यहाँ किस तरीके के लोग आएंगे, उनका टेस्ट क्या है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की प्रवृत्ति, वहाँ के खान पान के हिसाब से हमने क्या व्यवस्था की, इसका ध्यान रखा जाता था। जो अब हम लोग पूरी तरह से कैटरिंग के ऊपर में डिपेंड हो गए हैं, बुफे सिस्टम हो गया है, बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। शादियां जो होती थी तो वो एक दूसरे के साथ में इसी तरीके से पारिवारिक रिश्तों को जोड़ के होता था, क्योंकि तब एकल परिवार नहीं था। उस समय पे एक बड़ा सामाजिक तरीके से अपना एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी, घर में बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, सभी लोगों की एक बातों को ध्यान दिया जाता था, जो अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि हम जब शादियां आज के समय में हो रही हैं तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, उनकी अपनी अलग ख्वाहिश होती है। जितने लोग आते हैं जाते हैं उनके भी अपनी एक अलग ख्वाहिश होती है। तो उनमें से क्या हो रहा है कि लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं, तो लोगों का अपना प्रेजेंटेशन का तरीका बदल रहा है। कैसे हम खाएंगे, क्या खाएंगे, कितनी लाइट जलेगी, किधर से कौन आएगा, दुल्हन इधर से आएगी कि दूल्हा उधर से आएगा, डांस करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये पहले नहीं होता था। पहले सिंपल शादियां होती थीं, शादियों में बहुत कम लेन देन भी हुआ करता था। अपनी श्रद्धा से अगर किसी ने दे दिया या आपस में बातचीत करके जो भी चीज़ उस समय होता था, एक बुराई थी, आज भी है, वो नाम था दहेज प्रथा का, जो कि तब भी था अब भी है। कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। जो नहीं करते थे उनको बिल्कुल मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, जो करते थे उनको भगवान सद्बुद्धि दे, तब भी आज भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तब परिवार जब इस तरीके से होता था, छोटे से उसमें पारिवारिक लोग रहते थे, तब शादियां टूटती नहीं थी। आज के समय में अगर एक शादी में 50-50 लाख रुपए लड़के और लड़की वालों की तरफ से भी खर्चे हो गए, तो मतलब एक शादी में आपके 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक अंदाज से 25 लाख हुए तो 50 लाख रुपए हो गए। लेकिन वो शादी आपका 50 महीने भी जो है कायदे से चल जाए, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले शादियों में लेन देन कम होता था, आपस में पारिवारिक तरीके से लोग बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते थे। अब परिवार ही नहीं रहता, साथ में लोग ही नहीं रहते, तो आपस में बात कैसे करेंगे? जब बात नहीं करेंगे तो समस्याओं का सुलझाना कैसे होगा? कैसे किसी समस्या का निदान करेंगे या उनको कैसे आपस में समझ के दूर करने की कोशिश करेंगे? वो बिल्कुल अब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को सुनने और समझने की जो शक्ति है वो भी खत्म हो चुकी है। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते।
सुनना ही नहीं चाहते कि तुम कौन हो मुझे बोलने वाले, या तुम कौन हो मुझे समझाने वाले। मुझे इस तरीके से रहना है, मुझे अपनी लाइफ को जीना है, क्या करना है कैसे करना है, ये दो लोग मिल के डिसाइड करने लग गए। बाकी सब लोग साइड में हो गए। वो दो लोग भी जो डिसाइड करते हैं आपस में, वो कितने दिन साथ में रहते हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो परिवार टूटते जा रहे हैं, हम लोगों की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चरमरा रही हैं आपस में। शादियां जितनी महंगी से महंगी होती जा रही हैं, लेन देन उतना ही बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में शादी भी आज के समय में एक बहुत बड़ा कारोबार, बिजनेस बन गया है। उस समय ऐसे ऐसी चीज़ें लोग दिखाते हैं, कराते हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में होती नहीं है। उनका प्रैक्टिकल और बिल्कुल जो हमारी रहन सहन की स्थितियां हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। उस दिन के बाद में बहुत से लोगों से मुलाकात भी नहीं होती है। तू अपने घर, मैं अपने घर, ड्रोन कैमरे से शूटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो शादियां चल कितने दिन रही हैं, कितने दिन लोगों का विश्वास बना है, ये एक समझने की बात है। मेरा थोड़ा सा उसी का पार्ट 2 एक तरीके से कह लीजिए। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे ये पॉइंट देना चाहिए, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको देखिए, समझिए, अपने कमेंट से मुझे बताइए। और कुछ अगर आपको लगता है कि मुझे और कोई पॉइंट बताना चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको करूँगा। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, आप इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।